हरे कृष्ण। आप कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे और आपकी भक्ति भी उत्तम रूप से चल रही होगी। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक पर मनन करते हैं, जो हमें सिखाता है कैसे एक योगी अपने चित्त को वश में कर आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचता है। आइए आज हम सीखें क्या है युक्त अवस्था, क्या है वह स्थिति जब मन स्थिर हो जाता है और कैसे एक साधक एक सच्चा योगी बनता है। यदा विनियतम चित्तमात्मन्येव प्रतिष्ठिते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इति युच्यते तदा। जब योगी निरंतर योगाभ्यास द्वारा अपने चित्त को पूर्ण रूप से वश में कर लेता है और वह आत्मा में ही स्थित हो जाता है, तब वह सभी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। उसका मन अब संसार की किसी भी वस्तु की ओर आकृष्ट नहीं होता। 6 प्रकार की कामनाएं हैं: भोजन, निंद्रा, भय, मैथुन, संग्रह और सम्मान। इन सब की स्पृहा उसकी समाप्त हो जाती है और ऐसी अवस्था में उसे युक्त कहा जाता है। युक्त अर्थात पूर्ण रूपेण भगवान में स्थिर होना। आत्मा का असली सुख भक्ति में मिलने वाले आनंद में ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्मा के लिए निंद्रा, आहार, भय, मैथुन बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आत्मा की वास्तविक आवश्यकता है भगवत भक्ति में लगना। श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, इन 4 क्रियाओं के द्वारा जब भक्त भगवान को संतुष्ट करता है तो वह किसी भी आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, भगवान उसे अपना प्रिय बना लेते हैं। ऐसा व्यक्ति सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों में नहीं रहता। तब समझना चाहिए वह सच्चा योगी है। यथा दीपो निवातस्थो नेगत सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मनः। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक सुंदर उपमा देते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लो हिलती डुलती नहीं है, वैसा ही योगी का चित्त जब वश में होता है तो वह आत्मा में स्थिर हो जाता है। कोई भी सांसारिक विषय विकार उसके चित्त को डिका नहीं पाते हैं। जैसे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार इच्छाएं आती जाती रहेगी पर योगी उनसे विचलित नहीं होता है। किसी ने पूछा, ऐसी अवस्था में पहुंचने में कितना समय लगता है या लगेगा? भगवान कहते हैं, यह महीनों या वर्षों का प्रश्न नहीं है। यह तो तभी होगा जब हम अपने चित्त को पूरी तरह से वश में कर लेंगे। जिस क्षण मन नियंत्रित हुआ उसी क्षण योग की सिद्धि मिल जाती है। यह सिद्धांत अष्टांग योग के लिए है, परंतु यह नियम सभी योगियों पर लागू होता है। हर साधक को अपने इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करनी ही होगी, तभी वह सच्चे योग की अवस्था में प्रतिष्ठित होगा। जब दीपक की लो स्थिर हो जाती है तब वह दीपक जलता नहीं, प्रकाश देता है। ठीक वैसे ही जब योगी का चित्त स्थिर होता है तब वह जीवित नहीं, प्रकाशित होता है।